रात के 11 बज रहे हैं, आप बेड पे लेट चुके हो, फोन आपने साइड में रख दिया है, सुबह ऑफिस जाना है, आप सोच रहे हो बस सो जाती हूँ। और तभी दिमाग में एक बात आ जाती है कि यार मैंने आज ऐसा क्यों बोल दिया उसको, या आज मैंने ये वाली बात क्यों बोली। बस नींद गई। उसने मेरी बात का क्या मतलब निकाला होगा, मैं रूड तो नहीं लग रही थी, शायद मुझे वो एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए था, उसने उस टाइम पे एक स्माइल क्यों की थी। एंड वेट, जब मैं बोल रही थी उसने मुझे देखा भी था। एंड नाउ यू आर बैक देयर, सेम कन्वर्सेशन, सेम 5 मिनट्स, सेम पीपल एंड सेम वर्ड्स, एक्सेप्ट कन्वर्सेशन को हुए 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी उसको बार बार रिपीट कर रहा है। कभी आपके साथ हुआ है? मुझे लगता है कि हम सब में से मैक्सिमम लोग सीक्रेटली अपनी कन्वर्सेशन का पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं। यहाँ मैंने गलती की, यहाँ मुझे चुप रहना चाहिए था, यहाँ मुझे कुछ और बोलना चाहिए था। और सबसे फनी बात पता है क्या होती है? कभी कभी सामने वाला इंसान उस कन्वर्सेशन को 5 मिनट के बाद भूल चुका होता है, लेकिन हम उस कन्वर्सेशन को घर ले आते हैं, ऑफिस से घर, घर से किचन, किचन से बेडरूम, और बेडरूम से हमारे दिमाग के सिनेमा हॉल में वो स्टार्ट परमानेंटली फिक्स हो जाती है। अब हम उसको रिपीटेडली रिप्ले करते हैं। आज इसी के बात पे बात करते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। वाई डू वी ओवर थिंक कन्वर्सेशन दैट आर रियली ओवर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। आज थोड़ा अपने दिमाग के इसी बारे में बात की करते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी से बात करते हो, कन्वर्सेशन नॉर्मल होती है, आप हंसते हो, सामने वाला भी हंसता है, आप दोनों कुछ डिस्कस करते हो और फिर कन्वर्सेशन खत्म। उस वक्त आपको कुछ नहीं लगता, बट बाद में जब आप अकेले होते हो और सडनली एक सेंटेंस आपको याद आता है, मैंने वो वाला वर्ड क्यों बोल दिया। और फिर आप उस सेंटेंस या उस वर्ड का पोस्टमार्टम स्टार्ट कर देते हो। एक्चुअली में ये वर्ड, उसका मतलब क्या था, उसने उसके बाद क्या एक्सप्रेशन दिए। वेट, क्या वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, या वो अनकंफर्टेबल हो रहा था? मे बी उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, मे बी उसको बुरी लगी, एंड देन योर ब्रेन डज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी और उसकी पूरी इंटर स्टोरी हमने उसके अराउंड बना के खड़ी कर दी। उसने एक छोटा सा ओके कहा, तो हमने सिंपल ओके क्यों कहा। पर हमारा दिमाग कहता है कि उसका जो ओके था, सिंपल ओके कहा है, लेकिन हमने उसको एनालाइज कर दिया कि उसके ओके की जो टोन थी वो डिफरेंट थी, या वो अप थी या डाउन थी। मे बी वो एग्री नहीं था, या मे बी एग्री नहीं थी, या हो सकता है वो मेरे से इरिटेट थी, या वो उसको मेरी सजेशन पसंद नहीं आई, या हो सकता है उसने मुझे सीरियसली नहीं लिया। एंड सडनली एक जो सिंपल ओके था, एक पूरा इमोशनल ड्रामा बन जाता है। हम क्या सोचते हैं, एक्चुअली हम जानते क्या है। उसने एक सिंपल ओके ही तो कहा, बाकी तो सब हम अपने दिमाग से गैस कर रहे होते हैं। एंड यहीं से ओवर थिंकिंग जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम अपने माइंड में बहुत सारी चीजें प्ले करते हैं, लेकिन क्या हम माइंड रीडिंग करना जानते हैं? फिर हम माइंड रीडिंग करने की कोशिश क्यों करते हैं? हम दूसरे के दिमाग को पढ़ नहीं सकते, फिर भी हम पूरा दिन ये गैस करते रखते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। उसको मैं कैसी लगी, मैं स्टूपिड लग रही थी, मैं कॉन्फिडेंट लग रही थी, या मैं ज्यादा बोल रही थी, या मैंने कुछ ऐसा इनअप्रोप्रिएट तो नहीं कर दिया। एंड ऑनेस्टली सिर्फ कन्वर्सेशन की बात नहीं है, कभी कभी हम व्हाट्सएप पे भी ये चीज करते हैं। आपने किसी को मैसेज भेजा, सामने वाले ने आपका मैसेज रीड कर लिया, कोई रिप्लाई नहीं आया, 10 मिनट हो गए, आपने सोचा बस यार बिजी होगा, 30 मिनट हो गए, हो सकता है मीटिंग में होगा, 2 घंटे हो गए, आप सोचते हो यार कुछ तो बात होगी। और ऐसा करते करते आप अगले सुबह पहुंच जाते हो, और अगले सुबह आप ये सोचते हो कि शायद सामने वाला मेरे से बात ही नहीं करना चाहता। देखा, सम इंफॉर्मेशन कितनी थी कि रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ इतनी सी स्टोरी थी, और हमने उसका क्या बना दिया, हमने उसकी पूरी फिल्म बना के तैयार कर दी। और कितने बार तो ये होता है कि फिल्म के डायरेक्टर भी हम ही होते हैं। लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं? इसका ना एक सिंपल रीजन है, हम केयर करते हैं। अगर हमें किसी पर्सन की ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उस कन्वर्सेशन को एनालाइज भी नहीं करेंगे। आप किसी रैंडम स्ट्रेंजर से रोड पे मिलिए, उसने आपसे कुछ कह दिया या आपने उससे कुछ कह दिया, आप 10 मिनट बाद उसे भूल जाओगे। बट इमेजिन करिए सेम थिंग किसी ऐसे इंसान ने बोली हो जिसकी ओपिनियन आपके लिए मैटर करती हो। मे बी वो आपका बॉस हो, मे बी वो आपका फ्रेंड हो, कोई जो आप जिससे आप प्यार करते हो या जिसको आप इम्प्रेस करना चाहते हो, कोई आपका फैमिली मेंबर हो, या कोई ऐसा जिसका अप्रूवल आपके लिए बहुत मैटर करता है।
अब ब्रेन के लिए कन्वर्सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तब ब्रेन एनालाइज करना स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि क्या बोला है, हम चेक करते हैं। ब्रेन उसको चेक करना स्टार्ट करता है। और प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन एक बार चेक नहीं करता, वो बार बार चेक करता है। साइकोलॉजी में इस प्रोसेस को पोस्ट इवेंट प्रोसेसिंग या पोस्ट इवेंट इवेंटिनेशन कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो सोशल इंटरेक्शन खत्म होने के बाद में या किसी से बात खत्म होने के बाद में उस बात को अपने दिमाग में रिपीटेडली एनालाइज करना। रिसर्च में इस प्रोसेस को सोशल एंजाइटी भी कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ आती है कि अगर कभी भी कन्वर्सेशन का ओवरथिंक करते हो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सोशल एंजाइटी है। नॉर्मल लाइफ में भी हम सब कभी कभी ऐसा करते हैं, स्पेशली जब सिचुएशन जो है वो इमोशनली इंपॉर्टेंट होती है। तो इशू ये नहीं है कि मैं कभी ओवरथिंक कर रही हूँ या मैं कभी ओवरथिंक कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि कितनी देर तक उस कन्वर्सेशन में फंसी हुई थी या मैंने कितनी देर तक उस प्रॉब्लम में स्टक रही। क्योंकि 2 मिनट की कन्वर्सेशन आपको मेंटली 2 घंटे 4 घंटे तक इतना बड़ा बना देते हैं कि उसमें अटके रहते हैं। पता है, रिफ्लेक्शन और ओवर थिंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेट्स सी, आप मीटिंग में आपने एक बात क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप घर आके सोचते हो कि यार नेक्स्ट मीटिंग में ना मैं पहले पॉइंट नोट डाउन कर लूंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये यूजफुल है, इससे आपने लर्निंग ली। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्शन। अब ओवर थिंकिंग क्या हुई? व्हाट डिड आई से दैट, सबने क्या सोचा होगा, सबको क्या लगा होगा, मैं इतनी नर्वस क्यों हो गई, वो मुझे कैपेबल नहीं सोच रहे होंगे, नेक्स्ट मीटिंग में मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी, मेरी तो सारी इमेज खराब हो गई। एंड देन यू गो बैक टू द बिगनिंग। एंड यही चीज आप अपने दिमाग में अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहते हो। अब बस खुद को मेंटली कितना पनिश करोगे यार। हो गया। एक बार सिचुएशन को समझना रिफ्लेक्शन है, एंड सेम सिचुएशन को बार बार चबाना, आई मीन रिपीट करना, सोचना, ये रुमिनेशन है। अगर मुझे लगता है कि एक सिंपल वे में समझा जाए तो जब आप किसी चीज से कुछ सीख रहे हो तो वो रिफ्लेक्शन है। अगर आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो तो वो रिमिनेशन है। ठीक है। अब बात उससे भी बड़ी, एक सवाल और आती है। मान लीजिए आपने आप ऑफिस से किसी से बात की, कुछ सजेस्ट किया, वो थोड़ी देर चुप हो गया। इफेक्ट आप ये सोचते कुछ चुप क्यों हो गया, उसको मेरी बात पसंद नहीं आई, उसको मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। दूसरा एजम्पशन ये हो सकता है कि उसको मेरी कैपेबिलिटी पे डाउट हो गया। ये भी हो सकता है कि वो कुछ और सोच रहा हो, उसकी कुछ अपनी कोई परेशानी हो, या वो आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। कुछ सेकंडों की चुप्पी आपका सेल्फ वर्थ के लिए इशू बन गया। बट वेट, बट ये भी तो हो सकता है ना कि वो किसी दूसरी चीज से परेशान हो, या जेन्युइनली वो आपने जो कहा है उसको सजेशन को वो समझने की कोशिश कर रहा हो, या हो सकता है वो कुछ उसके साथ कुछ बैड डे हो यार, या किसी चीज से परेशान हो, ये भी तो हो सकता है। एक्चुअली में ये भी हो सकता है कि वो आपकी बात को समझ ना पा रहा हो और आप कोशिश कर रहा हो कि मैं और अच्छे से समझ पाऊं, लेकिन हम उस चीज पे फोकस ही नहीं करते हैं, हम जानना ही नहीं चाहते हैं। और ब्रेन जो है जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता। ब्रेन हर चीज को अनसर्टेनिटी के साथ एनालाइज या प्ले करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो नफरत करता है इन सब चीजों से। अगर उसे कहीं से भी लगता है कि थोड़ी सी जगह खाली है तो उस जगह को अपने हिसाब से और अपने मीनिंग के हिसाब से फिल कर देता है। कोई मुस्कुरा दिया तो क्यों मुस्कुराया, कोई नहीं मुस्कुराया तो उसने स्माइल क्यों नहीं की, किसी ने तुरंत कह दिया अच्छा है तो उसने इतनी जल्दी अच्छा क्यों कह दिया, और अगर किसी ने देर से रिप्लाई किया तो भी प्रॉब्लम है। हम हर बिहेवियर का मीनिंग ढूंढते हैं, बट एक्चुअली कैसा है, बट रियलिटी में हर बिहेवियर का मीनिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी सिंपल ओके का मतलब सिंपल हो सकता है। कभी कोई देर से रिप्लाई करे तो जेन्युइनली बिजी हो सकता है। कोई चुप है तो उसका कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है, उसके पीछे कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसी चीज हो सकती है मुझे डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे दिमाग ने क्या किया, एक छोटा सा स्पेस उसको दिखाई दिया, ब्लैंक स्पेस दिखाई दिया और अपनी स्टोरी के हिसाब से उसने फिल कर दिया।
एंड जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है ना, तो हमारा दिमाग निगेटिव एक्सप्लेनेशन सबसे पहले फिल करता है, होता है ना ऐसा। लेकिन अब हम इसका दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते, लेकिन अगर हमने सही में गलती की हो तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक्चुअली में गलत बोल देते हैं, रूड हो जाते हैं, अननेसेसरी कमेंट कर देते हैं, किसी के फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं। तब क्या करना चाहिए? सिंपल, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। जरूरी है सॉरी बोलिए, कुछ करेक्ट करना है तो करेक्ट करिए, कुछ सीखना है तो सीखिए, बट फिर उसे जाने दीजिए। मिस्टेक करना और मिस्टेक को बार बार मेंटली रिपीट करना सेम बात नहीं हो सकती है। तो फिर ब्रेन को पनिश करने का पर्पस क्या है? लर्न करिए, पनिशमेंट मत दीजिए, आप लर्न कीजिए उस चीज से। और उससे भी बड़ी बात, आप जिस कन्वर्सेशन को रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे एनालाइज कर रहे हो, कि सामने वाला भी उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्या वो भी उसके बारे में इतना ही सोच रहा है? देखो, कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। एंड ये भी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो कि वो उस बारे में सोच ही नहीं रहा। आपके कुलीग ने मंडे को क्या पहना था, आपने ट्यूसडे को उससे क्या बात की, आपको याद है? प्रोबेबली नहीं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, इन सब छोटी चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वी डोंट हैव टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। आपको हर पल को जज करने या देखने के लिए नहीं बैठा हुआ है। एक कोई गलत सेंटेंस बोल दो, कोई awkward सेंटेंस बोल दो, तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। या आप किसी मीटिंग में नर्वस हो गए तो करियर खत्म नहीं हो जाएगा। आप किसी कन्वर्सेशन में परफेक्ट आंसर नहीं कर पाए तो भी आप ही रहोगे यार। और हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ऊपर हम इतने हार्ड हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा दर्द भी हम अपने आप को ही देते हैं। अगर आपकी फ्रेंड कोई गलती करे और आपसे कहे कि यार मेरे ना ऐसा बोल दिया, या मैंने ये कर दिया, या मैंने कोई स्टूपिड बात बोल दी, तो आप क्या बोलते हो? आप उसको यही समझाते हैं, कोई बात नहीं यार, होता है, इतना मत सोच, हो जाता है। लेकिन वही चीज जब हम खुद मिस्टेक करते हैं, मैं ऐसी क्यों, मुझे ये चीज पता होनी चाहिए थी, मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ, मैंने इतनी जल्दी माफ क्यों कर दिया, मैंने खुद को समझा ही नहीं, और दुनिया भर की जितनी भी नेगेटिव बातें हम अपने लिए बोल देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा सोचें, तो आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड अगर ऐसा करती तो आप उसको क्या सलाह देते? एंड जो आप उसको सलाह देते वही आप खुद कीजिए। सही है ना? क्योंकि कभी कभी वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम व्हाट हैपेंड, वी आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट वी थिंक हैपेंड। भाई, क्या हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसलिए सफर कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा सोचना है, हमारा मानना है कि ये ऐसा हुआ है। हो सकता है कि सामने वाला एक्चुअली में आपको जज कर रहा हो सकता है वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा हो, सामने वाला जेन्युइनली आपको पसंद नहीं करता हो। आप हर किसी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप सिर्फ अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं, आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप रेस्पेक्टफुल रह सकते हो, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर सकते हो। आफ्टर ऑल हम सब जो है इंसान हैं, गलतियां होती हैं। अगर हम हमारी जो शांति है या हमारी जो खुशी है वो दूसरे की ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। एंड रियल प्रॉब्लम ये है कि मैं अच्छा हूं या मैं अच्छी हूं, अगर वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वो मुझे गलत समझ रहे हैं, तो किसकी गलती है? मेरी गलती तो नहीं है। किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हम खुश हो जाते हैं, किसी ने बुरा बोल दिया तो हम अपने आप को पनिश करने लग जाते हैं, हम अपने आप को बुरा बोलने लग जाते हैं। एंड हमारी जो सेल्फ वर्थ जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है, हम उसकी वजह से एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम अपनी खुशी को दूसरे के हाथों में उसका कंट्रोल दे देते हैं। हम दूसरे के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली या दूसरे के ओपिनियन के अकॉर्डिंगली अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते, या हम उनकी थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपको गलत सोच रहा है, समझ रहा है, या आपको गलत मान रहा है, तो आप उसकी थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते हो, या आप उसको बदल दोगे? नहीं कर सकते हो आप सिर्फ अपने बारे में उसको इन्फॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो, प्रॉब्लम को उसको समझा सकते हो। तो हमें एक्चुअली करना क्या है? अगर हम ओवरथिंक कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। जब भी लगे कि कोई गलती हुई है, उसको फिक्स कर लीजिए। आपने किसी को हर्ट किया है, दुखी कर दिया है, तो आप माफी मांग लो। अगर आपको जानते हो कि सामने वाला जो है क्या सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर लो। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम ये जानते हैं
या हम मैं ये कहूँ कि हमें जानते नहीं कि हम सामने वाला सोच क्या रहा है, या ये हो सकता है कि कभी कभी हम समझ सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं उसके बिहेवियर से, लेकिन हम उसके ऊपर डिपेंड क्यों कर रहे होते हैं? कन्वर्सेशन खत्म हो गई है, उसे वहीं छोड़ दीजिए। वो कन्वर्सेशन 10 मिनट की थी, लेकिन आप उसको 2 घंटे तक रिप्लाई करते रहते हो अपने दिमाग में। मैंने क्या गलत बोल दिया, मैंने कैसे बोल दिया, मैं हम अपने आप को इतना गलत जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था हम कर क्या रहते हैं, और अननेसेसरीली हम अपने आप को पनिश कर रहे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी ओवर थिंक करें, तो जो सलाह आप दूसरों को दोगे, वही सलाह आप अपने पे भी लागू करिए। जब कोई आपका बेस्ट फ्रेंड या कोई आपका कुलीग या कोई भी पर्सन आपसे अपनी गलती को बताता है या आपसे कहता है, डिस्कस करता है, तो जिस वे में आप उसको समझाते हैं, वही चीज अपने आप को समझाइए। अपने ऊपर इतना हर्ष होने की जरूरत नहीं है। अपनी शांति को बरकरार रखिए, अपनी खुशी को बरकरार रखिए, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग चाय विद वर्षा, एंड आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, आप इससे रिलेट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, एंड माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को ओवर थिंक करके पनिश ना करें। अपने लिए थोड़ा सा काइंड रहिए, हम्बल रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।